हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आप उसको बार बार देख रहे हो कि नहीं? उसमें से समझ आ रहा है कि नहीं? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? वो आप सब मुझे कमेंट में लिख सकते हो। साथ साथ में स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को बजाओ ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो रोज मिलते रहे। मैं एवरीडे वीडियोस आपके लिए डालती हूँ और आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो और जो भी डाउट है आप मुझे बताओ, तभी तो पता चलेगा। और हम इतने अच्छे से करेंगे, आपको अब धीरे धीरे मटेरियल भी इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मटेरियल भी आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का मटेरियल धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। हर एक चैप्टर वाइज मटेरियल मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज करते हैं फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है उसका क्लेवेज, बराबर। क्लेवेज मतलब क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड क्लेवेज। तो ये क्या है? तो कि क्लेवेज होता है, वैसे तो ये होता है हेट्रोक्लेवेज एंड होमोक्लेवेज। इसके टू टाइप होंगे। क्या होंगे? हेट्रोक्लेवेज, हेट्रोलाइटिक क्लेवेज एंड होमो क्लेवेज। क्लियर? तो चलो, हिट्रो और होमो दोनों इस तरफ ऐसे ही साथ साथ में ही देखते जा रहे ताकि पता चले। हिट्रोलाइटिक क्लेवेज मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में यूज हुआ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास एक सेम नहीं रहेगा। लाइक दिस, ये CH3Br। अब ये एक है फिर CH3B। अब देखो, जब बॉन्ड बना CH3Br के भीतर, CH3 का एक इलेक्ट्रॉन है और Br का एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में अब क्लेवेज हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक हुआ, दिस इज बॉन्ड, ये बॉन्ड है, बराबर है। बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मुझे मिला क्या? तो कि यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो CH3+ और Br- ऐसे लिखते हैं। मतलब CH3 के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, खुद का एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है और ब्रोमीन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज, बराबर। क्योंकि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बिकॉज ये दोनों का जब ये डिसोसिएशन हुआ इलेक्ट्रॉन का तो दोनों सेम नहीं हुआ, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो ये जो हुआ ये CH3+, तो इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। क्या बोलेंगे उसको? मिथाइल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। इस तरह से होगा। ये जो होगा वो प्राइमरी है, प्राइमरी लेवल पे हो, क्योंकि फर्स्ट कार्बन है तो हम उसको प्राइमरी लेवल पे लेंगे। उसका और भी कितने सारे एग्जांपल है। लाइक दिस, ये CH3 इस तरह से, बट इसको इस तरह से अगर लिखे CH3 बराबर CH3 इस तरह से लिखे H यहाँ पे प्लस, तो दिस इज सेकेंडरी। ये सेकेंडरी हुआ, ये प्राइमरी हुआ, तो प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। और एक लिख देती हूँ CH3 CH3 और प्लस, तो दिस इज टर्सरी। तो ये क्या हुआ? टर्सरी टाइप का हुआ, ये टर्सरी हुआ। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये तीनों के तीनों होते हैं। तो उनमें होता क्या है? तो कि सबसे पहले जो इस तरह से बनेंगे उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक कम है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे जो है ये, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो उनकी अब देखो उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से होगी? तो स्टेबिलिटी सबसे पहले CH3 उससे ज्यादा CH3 CH2+ की होगी स्टेबिलिटी। कार्बन जब इंक्रीज होगा उस तरह से होगी CH3 ट्वाइस CH, मतलब ये प्राइमरी की है, देन ये सेकेंडरी की होगी, देन उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं टर्सरी CH3 से टर्सरी की, ये टर्सरी है, उनकी ये होगी स्टेबिलिटी। क्लियर है?
इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। बाकी जिस तरह से बन रहे उसी तरह कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनेगा, ये ऑर्बिट खाली, वैसी की वैसी जिस तरह से बन रही है वैसी की वैसी ही बनेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है ये? तो ये बहुत इजी वे में मैंने समझाया हुआ है। sp2 ये जो भी है बराबर हमारा sp2 जितना हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा दिया उतना लंबा भी करने की जो कोई जरूरत नहीं, हमें इतना करा वो भी एक बहुत अच्छा है, जितना हमने करा वो भी एक ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा हमें कोई डिटेल में समझने की और जरूरत नहीं है। अब कर रहे हैं होमो। होमो मतलब क्या? यहाँ पे होमो है तो होमो मतलब क्या? तो किस दोनों में सेम ही यहाँ पे होगा, जो हमारा डिसोसिएशन होगा लाइक दिस। मैंने यहाँ पे लिया है RH। R मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो अल्ट्रावायलेट रिएक्शन है तो यहाँ पे R और एक दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब डिसोसिएशन हुआ इनके बीच में बॉन्ड होता है, डिसोसिएशन होकर मिडिल से होगा तो R के पास एक इलेक्ट्रॉन और X के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों के पास एक एक है, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कोई आयन नहीं बने, यहाँ पे क्या बने? आयन बने, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन ऐसे बने, कार्बोनियम आयन। तो यहाँ दिस इज फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल, हेलोजन फ्री रेडिकल, हेलाइड फ्री रेडिकल ऐसे बोलते हैं उसको। तो ये सेम होता है यहाँ पे फ्री रेडिकल में, पर फ्री रेडिकल है ना ये लॉन्ग टाइम नहीं रहते, फ्री रेडिकल ऐसे लॉन्ग टाइम रहते ही नहीं, ये किसी के साथ तुरंत बॉन्ड बना लेंगे, वो लॉन्ग टाइम इस तरह से अकेले नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर घूमेंगे नहीं, वो तुरंत ही बना लेंगे। तो अब इसमें हम देखें ये फ्री रेडिकल में सबसे बेस्ट कौन है, मतलब ये स्टेबिलिटी, यहाँ पे तो हमने स्टेबिलिटी देख ली कि इसकी स्टेबिलिटी ये है, बट यहाँ पे भी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल में, तो वहां पे भी उसी तरह है CH3 फ्री रेडिकल, ये इसके बाद CH2 CH3 ये फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। तो ये क्या है? इथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, मतलब प्राइमरी नाव है CH3 ट्वाइस, सेकेंडरी फ्री रेडिकल से मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बोल रही, देखो उसका नाम नहीं बोल रही, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जब हमें MCQ पूछेंगे तो MCQ में ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बेस पे लिखा होगा, या तो आइसो और नियो ऐसा भी लिखा होगा, आइसो और नियो। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी है उसको हम आइसो कहेंगे और टर्सरी है उसको क्या कहेंगे? नियो, और इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल मतलब N। तो यहाँ पे N आइसो बराबर, या तो टर्सरी या तो नियो। तो उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद ये हमारा ये होगा और CH3 ट्राइस, तो ये हमारा होगा टर्सरी और इसको बोलेंगे नियो। तो इस तरह से हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हो गए। होमो जो है उसको होमोपोलार भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? होमोपोलर बराबर। और इसको ये जो बॉन्ड बना हमारा, तो ये पोलर बॉन्ड होता है तभी बनेंगे, क्योंकि यहाँ CH3 है, सॉरी Br है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, अपने तरफ बहुत ज्यादा, मतलब ये कहेंगे यहाँ पे वो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ज्यादा है खींचने की, तो वो उसके मतलब यहाँ पे पोलर बॉन्ड क्रिएट हुआ था, इन दोनों के बीच में पोलर बॉन्ड था। इस पोलर बॉन्ड की वजह से ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। हमने पोलर बॉन्ड करा है, ऐसा है, तो आप मेरे वीडियो पोलर बॉन्ड का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पोलर बॉन्ड क्या है। क्लियर? तो ये होमो होता है और ये जो होता है वो डिसोसिएशन हिट्रो टाइप का होता है, हिट्रो, इसको ये भी बोल सकते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ये इसका नाम जो है वो बराबर से हमने दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझा है, साथ साथ में MCQ लेवल का हमने करा है,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये एमसीक्यू लेवल का है, तो वो भी हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहे ऐसे ही।